Hello guys, welcome to Noteman. Today we will covering the KNN, your K nearest neighbor algorithm. It is based on your supervised learning technique algorithm. So here we go. In this video, we will covering introduction, working of KNN. We will take an example to understand it better and the advantages and the disadvantages of your KNN algorithm. So first we find the KNN to given data based on डिस्टेंस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले नियरेस्ट नेबर लिखते हैं। हम लोग के नियरेस्ट नेबर लेते हैं, के नियरेस्ट नेबर लेते हैं। इसमें आपकी के की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। वो जो यूजर है या फिर वो जो मशीन है वो खुद चूज करती है कि आपकी जो के की है वो वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 2 3 एनीथिंग। के की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन योर डाटा। और वो के की वैल्यू कैसे लेनी है मैं आपको फर्दर जब एग्जाम्पल एक सॉल्व करवाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग एक नियरेस्ट नेबर ढूंढते हैं बेस्ड ऑन दी गिवन डाटा। जो हमें डाटा मिलता है उसके बेसिस पे, और वो हम लोग उससे उसमें डिस्टेंस मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस मैट्रिक हम लोग आपके यूक्लिडियन डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, मैनहट्टन से भी आप लोग जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक बट जनरली जो हम लोग यूज करते हैं आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस एल्गोरिथम यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ एसएल। बोथ टाइप ऑफ एसएल मींस यू कैन यूज इट फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब आप केएनएन को क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो एज वेल एज फॉर योर रिग्रेशन। आप उसको रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। So KNN is non-parametric algorithm. Non-parametric algorithm मतलब है कि ये कोई भी assumptions या कोई भी parameters नहीं लेता। ये assumptions नहीं लेता है कोई भी। आपको सिंपली करना क्या होता है, सिर्फ एक कैलकुलेशन, एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजी लर्नर। इसको लेजी लर्नर भी कहते हैं। इसको लेजी लर्नर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग सेट होता है उससे इमीडिएटली लर्न नहीं करता, उससे इमीडिएटली लर्न नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, ये ट्रेनिंग सेट को स्टोर कर लेगा। फर्स्ट ये ट्रेनिंग सेट को स्टोर कर लेगा एंड आफ्टर दैट जैसे ही इसे न्यू डाटा मिलेगा ये उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, डिस्टेंस निकाल लेगा, एंड बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस ये आपकी प्रिडिक्शन कर देगा। और डिस्टेंस में हम लोग इसमें नियरेस्ट नेबर ढूंढते हैं जो सबसे नियर हो। क्लियर है? नाउ व्हाट इज योर यूक्लिडियन डिस्टेंस एक्चुअली मींस। तो मान के चलो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। आपके पास ये x हो गया और ये y हो गया। सो इसमें आपका एक ये पॉइंट है P1 एंड अदर इज योर P2। आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो जो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सबने मैथ्स में पढ़ा है। सो इट्स इजी। मैं कुछ जब एग्जांपल हम लोग करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से समझेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज योर वर्किंग ऑफ KNN। सो इट वर्क्स बाय फाइंडिंग KNN टू गिवन डाटा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले के नियरेस्ट नेबर निकालते हैं गिवन डाटा का, और जो कि आपका किस पे होता है, डिस्टेंस मैट्रिक के बेसिस पे निकालते हैं। डिस्टेंस मैट्रिक के बेसिस पे हम लोग KNN फाइंड करते हैं। क्लास इज डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी वोट। जो आपकी क्लास है, क्लास यानी कि जब आप इसमें क्लासिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप इसको क्लासिफिकेशन, आपका जो KNN है, KNN कैन बी यूज फॉर बोथ। KNN जो है उसको आप क्लासिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो और रिग्रेशन के लिए भी यूज करते हो। आप यूज उसको दोनों के लिए कर सकते हो, बट हम लोग प्रेफर किसके लिए करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए आपका जो KNN है वो प्रेफर्ड हो जाता है, और जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन में ही KNN का यूज करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन में KNN का यूज कर रहे हैं तो हम मेजॉरिटी वोट से डिटरमाइन करेंगे। मान के चलो कि मेरे पास 2 वोट किसी और के हैं, 3 वोट मान लो मेरे पास यस के 2 हैं, 3 मेरे नो के हैं, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी, मैं नो वाले को प्रेफर करूंगी क्योंकि इसकी वोटिंग ज्यादा है। लाइकवाइज मैं वैल्यू जब डिटरमाइन करती हूँ, वैल्यू हमारे किस में डिटरमाइन कर रहे थे हम, रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन में हम लोग कैटेगरिकल वैल्यूज यानी आपके यस नो या फिर क्लासेस में डिटरमाइन करते हैं, और रिग्रेशन के अंडर हम लोग वैल्यू पे आपका काम करते हैं। तो जब हम रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एवरेज निकालेंगे। मान लो एक का आया 2, एक का आया 3,
4, तो हम क्या करेंगे, हम सबका सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। लाइक आप एक तरह से मीन निकाल लोगे इनका, और जो आपका मीन होगा, जो आपका एवरेज निकल कर आएगा, वही आपका प्रिडिक्शन होगा। रिकमेंडेड वैल्यू फॉर के इज ऑड। के की जो रिकमेंडेड वैल्यू है, जो प्रेफर करते हैं कि हमेशा हमें ऑड वैल्यू लेनी चाहिए, लाइक यो 1, 3, 5, 7, दिस टाइप ऑफ वैल्यूज, इसलिए ताकि आपके टाइज को हम अवॉइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अगर मैं मान लो 2 लेती हूँ, मैं अगर इवन नंबर ले रही हूँ, तो क्या होगा, एक 1 वोटिंग आई यस के लिए, 1 वोटिंग आई नो के लिए, तो अब मैं किसे प्रेफर करूँ, ये क्या हो गया, ये हमारी एक टाई हो गई। लाइक आप बीच में फंस गए कि यस में जाए या नो में जाए। अगर मैंने यहीं पे के की वैल्यू 3 ली होती, मैं 3 वैल्यूज लेती, तो मेरे पास हो सकता है 2 यस हो, या फिर हो सकता है मेरे पास 2 नो हो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि ऑड वैल्यू लेने से इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन केएनएन? सो फर्स्ट इज योर सेलेक्ट ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, हम लोग जनरली के की जो वैल्यू है, लार्जर डाटा के लिए हम लोग के की वैल्यू बड़ी लेते हैं, सो दैट कि हमारा जो प्रिडिक्शन हो वो एक्यूरेट हो, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी हाई हो सके। जितनी आप के की वैल्यू ज्यादा लोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आप सेलेक्ट करोगे इनपुट, उतनी ही आपकी के की जो एक्यूरेसी है वो हाई हो जाती है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने डिस्टेंस मैट्रिक मैंने आपको बताया, आप यूक्लिडियन से या फिर मैनहट्टन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडियन मेथड यूज करते हैं और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देते हैं। जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर। हमने अगर मान लो मैंने के की वैल्यू 3 ली है, तो मैं क्या करूंगी, 3 नियरेस्ट नेबर निकालूंगी। मैं उसकी जो सबसे ज्यादा उसके जो नियरेस्ट 3 नेबर होंगे, मैं उनकी वैल्यू फाइंड करूंगी। एंड आई विल वोट फॉर क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ तो मैं वोट करूंगी कि मेजोरिटी जिसकी ज्यादा है उसे चूज करेंगे, और अगर मैं रिग्रेशन चूज कर रही हूँ तो मैं एवरेज निकाल लूंगी। दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मुझे प्रिडिक्ट करना है एक बारबी मूवी का जेनरे क्या होगा, कि बारबी कॉमेडी है, एक्शन है, कैसे टाइप की मूवी है। उसकी रेटिंग मुझे गिवन है 7.5 और ड्यूरेशन मुझे 114 मिनट्स गिवन है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे जो डाटा लिया है वो बहुत ही छोटा लिया, लाइक मैंने सिर्फ 4 मूवीज इंक्लूड करी है। जो मेरा डाटा है वो बहुत ही स्मॉल है, मैंने एग्जाम्पल पर्पज से बहुत ही छोटा डाटा लिया है। बट जब आप रियलिटी में डाटा के साथ डील करते हो तो डाटा कभी भी आपका इतना छोटा नहीं होता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से, ताकि आप बेटर समझ सको कि एक्चुअली आपका जो केएनएन है वो वर्क कैसे कर रहा है। तो मेरे पास मूवी है मिशन इम्पॉसिबल गदर 2, लाइक रॉकी एंड रानी, OMG 2। मैंने उसकी रेटिंग, ड्यूरेशन और जेनरे चूज कर लिया है। नाउ फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लोग के की वैल्यू चूज करें। बट मैंने जो है आपको लास्ट में बताया है के की वैल्यू में क्या चूज करी। मैं सेकंड स्टेप से शुरू कर रही हूँ। लाइक मैंने सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप ऐसा वर्क करवाया है कि मैं सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस, लाइक मैं सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैंने न्यू मूवी का और ईच मूवी का हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो था वही मैंने लगाया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला है। तो न्यू मूवी और ईच मूवी जो आपकी है 4 नंबर ऑफ मूवीज जो गिवन है, उनका मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो जैसे आपकी फर्स्ट मूवी थी, इसकी रेटिंग क्या थी 8.0 और ड्यूरेशन क्या थी 160। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मूवी, आपकी फर्स्ट मूवी है तो मैं क्या करा 7.4। यहाँ पे जो आपका 7.4 है यह आपकी x2 की वैल्यू है। व्हाट इज योर x2? जो आपकी बारबी की वैल्यू गिवन थी, बारबी मूवी की गिवन आपकी क्या वैल्यूज थी, अगर आप इसमें देखेंगे तो बारबी वैल्यू की रेटिंग 7.5 और ड्यूरेशन 114। तो ये आपकी रेटिंग 7.5 और ड्यूरेशन 114 है। तो ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। अब इसमें ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। x2 y2 आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपकी न्यू मूवी का है, और x1 y1 हर मूवी के साथ चेंज होंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सॉरी 7.4 ओके। तो मैंने क्या करा, मैंने 7.4 में से माइनस करवाया, लाइक ये x2 माइनस x1, मैंने इस वाले फॉर्मूले को यूज करा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये आप मतलब आपकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, ऐसा कि आप x1 x2 ले लो, आप जो पॉइंट डिफरेंट कर दो, बट क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम इसका एवरेज निकालें, लाइक आप जब इसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे तो जो इसका आएगा वो ऑलमोस्ट 46 अराउंड आएगा। लाइकवाइज मैं सेकंड मूवी का करूंगी, थर्ड मूवी का करूंगी, फोर्थ मूवी का करूंगी। अब मेरे पास चारों के जो है वो डिस्टेंस मैट्रिक आ गए हैं, मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब आप इनको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो क्या हुआ 41, देन ये 46,
देन 54 एंड द लास्ट वन इज 56। तो जो सबसे पास हुए कौन से हुए, नियरेस्ट, ये 3 हुए मेरे। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इन तीनों की टेप, क्योंकि मैं k की वैल्यू 3 रख रही हूँ, मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखी है। मैंने k की वैल्यू 4 क्यों नहीं रखी है, क्योंकि हम लोग ऑड नहीं ले, सॉरी हम इवन नहीं लेंगे, हमें हमेशा ऑड वैल्यू चूज करनी है। नाउ तो सबसे बड़ा ऑड नंबर आपका 3 है, मैं k की वैल्यू 1 भी ले सकती थी मेरे पर, मैंने k की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू 1 चूज करोगे तो सबसे नियरेस्ट आपका कौन सा है, 41। तो आप सिर्फ 41 के बेस पे, आपका 41 अगर आप देखोगे तो 41 जो है आपका किसका था, 41 इसका था, लाइक फोर्थ मूवी का, तो OMG 2 का था। तो OMG 2 का अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कॉमेडी मूवी है, ये मूवी कॉमेडी है। तो सिर्फ एक आपने चूज करो और प्रिडिक्ट कर दिया, इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि दो बारबी जो मूवी आपकी कॉमेडी ही है, बट आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि आपने क्या लिया है, सिर्फ एक ही लिया और एक ही बेस पे आपने प्रिडिक्ट कर दिया है, तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो मैं जितना हाइयर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के ले सकती हूँ मैं वो लूंगी। तो मैंने सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले ली k की 3, क्योंकि k की वैल्यू 3 से ज्यादा मैं वैल्यू चूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा डाटा ही सिर्फ 4 का है। क्लियर है। तो जब मैंने 3 वैल्यू चूज करी है तो मेरे 3 ये हो गए 41, 46 एंड 54। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनको अपनी टेबल में सिर्फ 3 को रखूंगी। आप, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, मैंने मूवी को ऊपर नीचे नहीं करा, बट आप जब टेबल प्रिपेयर करो तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। या फिर आप पूरी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो अरेंज, जितना बड़ा आपका डाटा है आप पूरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर आप k की वैल्यू जो भी चूज करो उसके बेसिस पे ऊपर का उतना डाटा पिक कर सकते हो। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखी है, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 आपके ले लिए हैं, 3 नियरेस्ट नेबर ले लिए हैं। नाउ अब हमारे पास क्या हो गया कि जब मैंने मेजोरिटी वोटिंग करी, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, तो मेजोरिटी वोटिंग क्या हुई, मेरी एक्शन की 2 है और कॉमेडी की 1 है। एक्चुअली यहाँ पे आपका जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये 54 गलत मूवी, यहाँ पे मूवी का नाम एक्चुअली गलत लिखा हो गया। आपका जो ये थी रॉकी एंड रानी, आपकी थर्ड मूवी सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि जो आपका सेकंड था वो 56 वाला था, 56 वाला था आपका गदर 2 का। आपका जो वो 54 है वो आपका रॉकी एंड रानी का है और वो कॉमेडी है। तो यहाँ पे जो आपकी टेबल में मिस्टेक है, यहाँ पे आना था आपको रॉकी एंड रानी, रॉकी एंड रानी, और इसकी जो है वो एक्शन नहीं है, वो कॉमेडी है आपकी। तो अब जब आप इसके बेस पे प्रिडिक्ट करोगे तो आपकी जो कॉमेडी है वो आपके 2 हो जाएंगे और जो आपका एक्शन है वो 1 हो जाएगा। तो आपकी क्या हुई, एक्शन की जो है वो 1 और कॉमेडी की 2। तो जब आप वोटिंग करोगे तो इसकी वोटिंग हायर है, सो देयरफॉर योर बारबी इज अ कॉमेडी मूवी। क्लियर है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस आप इजिली प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। नो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, आपको ट्रेन करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, ये तो लेजी लर्नर है, ये सिर्फ कंप्यूटेशन करता है, ये सिर्फ कंप्यूटेशन करता है, कुछ भी लर्न नहीं करता उस पर। डायरेक्ट कंप्यूटेशन, जब उसको एक्शन परफॉर्म करना हो तो तभी ये सिर्फ कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, और ट्रेनिंग डाटा सेट को ये स्टोर कर लेता है। तो ट्रेनिंग करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देन व्हाट आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ KNN, चूजिंग राइट वैल्यू ऑफ k कैन बी ट्रिकी। आपको कई बार, जब ये तो बहुत ही बहुत ही छोटा डाटा था, लाइक आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ जब डील करो तो आपको लगेगा कि मैं k की वैल्यू बिल्कुल ही हायर लूं, या फिर मान लो आप एक डाटा के साथ डील कर रहे हो जिसकी जो 1000 प्लस है, तब उसमें सोचोगे कि यार सबसे हाईएस्ट लूं, लाइक 99 लूं, या फिर बीच में कुछ 503 ले लूं, या समथिंग कुछ ऐसे ही। तो k की वैल्यू में कौन सी चूज करूं, तो वो कई बार आपको क्या हो सकता है, बहुत ही ट्रिकी हो सकता है k की वैल्यू चूज करना भी। देन लॉट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि हम हर एक के लिए एक प्रिडिक्शन हर एक के लिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट, आप डिस्टेंस कैलकुलेट जो कर रहे हो यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो क्या हो रहा है, हर एक के लिए हो रहा है। न्यू का और ईच मूवी का हम लोग बार बार कर रहे थे, तो हम लोगों को अगर मेरे 4 आपकी रोज थी तो मुझे 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ऐसे मान लो आपके 1000, 10,000, लाख अगर इसमें है, या बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट सब कर रहे हो, तो उतनी ही ज्यादा आप कंप्यूटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन कॉस्ट भी हाई होगी, एज वेल एज यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू। आप जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हो आपको उसे कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, तो मेमोरी भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। होप आपको KNN बहुत अच्छे से क्लियर हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।